करना ऐसे ही हो गया और नाजायज़ लोगों को परेशान करना और फिर उनसे पैसे हटने का काम रोज़ाना चल रहा है। यही एक कड़ी में जो है हम लोग यहाँ आए, जहाँ पे ये हमारे एक भाई हैं जिन पे एक मुकदमा था पुराना, 1 महीने पुराना, जिसमें फैसला भी हो गया और उस पर बार बार पैसे लेने के लिए दबाव बना रहे थे। अब एक गरीब आदमी के घर जब रोज़ रोज़ आओगे तो फिर वो क्या होगा, वो मानसिक तनाव में तो आएगा ही। अब इस तरीके से घर में घुसे जैसे गुंडे घुसते हैं और जो घर के मालिक थे वो बुज़ुर्ग थे, बीमार थे, वो कमज़ोर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी ऑन द स्पॉट जो है वहीं पे डेथ हो गई। तो इसी चीज़ को लेके थे भाई, आप नाजायज़ लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के घरों में जा रहे हो, ये कब को ख़त्म होगा। आज तो ये हादसा हुआ, चीज़ें सामने आ गई, लेकिन रोज़ आना पता नहीं कितने लोगों के साथ इसी तरह नाजायज़ दबाव बना के पुलिस जो है ऐसे ही पैसे लूटने का काम कर रही है, जबकि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, इनको अपनी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा है। ये गरीब आदमी की जेब में हाथ डाल रहे। यहाँ लॉकडाउन का माहौल चल रहा, लोगों के पास नौकरी नहीं है, सब अपने घर में बैठे, त्योहार भी बनाने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं है, लेकिन इन लोगों की ये लूट जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो हम लोग इसी उसमें आए थे और उनसे कार्रवाई कराने के लिए कहा, उसमें कार्रवाई हो भी रही है। भाई जो परेशान करने वाला है, जिसने पैसे लिए हैं, लोग बाग अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ हमसे पैसे लिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही हम लोगों को संतुष्ट करा गया कि भाई जो है हम ये जो भी ये करने वाले हैं उनको हटाया जा रहा है। और जो फर्जी मुकदमा जिसके ऊपर दबाव लिया जा रहा था पैसे लेने के लिए, जब उसमें पक्ष और विपक्ष ने बैठ के फैसला कर लिया तो इनका क्या इंटरवीन करने का मतलब बैठता है। तो वो सारी चीज़ें वो भी ख़त्म करने के लिए कह दिया गया है। और बहुत गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता हम लोग भी करेंगे और जिन लोगों ने शरारत करी वो भी करेंगे। तो इसी बात पे हम लोग जो है परिवार संतुष्ट था और इसी आवाज़ पे, इसी आह्वान पे हम लोग उनको संतावना देते हुए कि भाई अब आप लोग सब जितने लोग हैं यहाँ शांतिपूर्वक घर जाइए। ये लोगों ने जो है जो खड़ा हो गए, प्रशासन ने अपनी बात मान ली, जो आपकी शर्तें हैं नहीं मानेंगे या कल को कुछ गड़बड़ करेंगे तो इतनी दूर नहीं है, यहीं है थाना भी जो है और यहीं पूरे जो है कलेक्ट्रेट भी यहीं है, दोबारा बैठ जाएंगे यहाँ, इतना बड़ी बात नहीं है। तो लोग फिर भी संतुष्ट है, लेकिन इस लूट मार पे अंकुश लगना चाहिए। यहाँ इस जिले में डीएम भी है और एसपी भी हैं। कम से कम एक बार ये क्रॉस चेकिंग तो होनी चाहिए मोहल्ले में या इलाके में, किसी और अन्य तरीके से जांच करा के कि कैसे कोई पुलिस वाला कोई प्राइवेट वर्दी में, प्राइवेट कपड़ों में आते हैं और पैसे लूट लेते हैं, दबाव देते हैं, रात बेरात को किसी टाइम आ जाते हैं। तो इन चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। भाई गरीब आदमी कब तक पैसे देगा, इनकी हिम्मत नहीं किसी अमीर आदमी के जेब में हाथ डालने की, क्योंकि गरीब की कोई लड़ाई नहीं लड़ता, गरीब के कोई साथ नहीं खड़ा होता, तो वो लगता है वो इजी टारगेट है, उनसे लूट लो, उनसे चूस लो। तो भाई यही हम लोग यही करने के लिए आए। सभी लोग हमारे सभी मेंबर साहब हैं, राशिद भाई हैं, हमारे चाचा महबूब राणा, डॉक्टर साहब, हमारे नेताजी नफीस हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने यहाँ पे आके कंट्रोल करा और लोगों को जो बात है वो बताई और मांग रखवाई, मांग पूरी करवाई। और सभी का, आप सभी का भी भाई शुक्रिया। अगर आप आइंदा भी ऐसी कोई बात होती है तो इत्तला कराओ आप, कोई पुलिस वाला कोई पैसे लेता है, कोई लूटमारी करता है तो उस बात को आप लोग हमें बताओ। अगर नहीं फिर कोई कार्रवाई होगी जब बताना आप जो है, लेकिन उस चीज को सामने लाओ, घुट घुट के पैसे मत डालो जो है उसकी जेब में। विधायक जी ने बहुत अच्छी बात करी, आके मामला निपटाया, संतुष्ट किया और दोनों पक्ष की सुन के गलती करने वाले पे कार्रवाई होगी, जिसने पैसे लिए सस्पेंड होगा। विधायक जी ने बहुत अच्छी बात की।